दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा, जी हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि शुरू हो चुका है वर्ल्ड वार 3। आज से लगभग 600 साल पुरानी भविष्यमालिका में लिखी विश्व के सबसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ता संत श्री अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी आज सन 2024 में सच होना साबित हो चुकी है। जरा गौर से सुनिए और देखिए हमारे इस वीडियो को, तो आपको शायद सब कुछ समझ में आ जाएगा। और सब कुछ समझने के लिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेबनान के खिलाफ ऑपरेशन चलाया तो अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ एक्शन लिया। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के होदाइदा में हूती के ठिकानों पर 4 बार हमले किए। हूती ने भी जवाब में 6 ड्रोन दागे, लेकिन अमेरिका ने सभी ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। अमेरिका ने सीरिया में भी ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। अमेरिका ने सीरिया में खशम और मरत इलाके में ईरानी प्रॉक्सी के अड्डों पर हमले किए। अमेरिका के हमले से भड़के ईरानी प्रॉक्सी ने पूर्वी सीरिया में अमेरिकी बेस को दहला दिया। जंग तो सिर्फ ट्रेलर है, अगले कुछ घंटे में ऐसा जलजला आने वाला है जिसमें पूरा अरब जल सकता है। भारतवर्ष इसके मायने और मतलब समझिए कि इस वक्त रूस को कितना नुकसान हो रहा है। रूस के 3 एयरफील्ड पर ये अपडेट है हमले से जुड़ा हुआ। रूस के 3 लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा है। 2 एयर डिफेंस सिस्टम के तबाह होने की रिपोर्ट्स भी हैं और हमले के बाद 2 एयरफील्ड में बहुत ज्यादा अटैक एबस टैक्टिकल मिसाइलों से क्रीमिया में कहर। 48 घंटों में 2 बड़े हमलों के साथ ही यूक्रेन ने क्रेमलिन में खलबली मचा दी। क्योंकि एक तरफ फिर क्रीमिया पेनिनसुला को अटैक एमएस ने दहलाया। यूक्रेनी ब्रिगेड ने ड्रोन के जरिए पश्चिमी रूस के एक प्रांत को बारूद से पाट दिया। यकीन मानिए, यूक्रेन के इस हमले का इम्पैक्ट बेहद ही विनाशक था। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। ज़ेलेंस्की ब्रिगेड यूक्रेन से सटे पश्चिमी रूस के बेलगोरोद, ब्रियांस्क, कुर्स्क और वोरोनिश जैसे इलाकों को टारगेट कर रहा था। इसके अलावा यूक्रेनी ड्रोन सी ऑफ अजोव से सटे क्रास्नोदर और रोस्टोव में भी तबाही मचा रहे थे। मगर पहली बार यूक्रेन ने रिजान प्रांत पर ड्रोन स्ट्राइक की। सिलसिलेवार अंदाज में ड्रोन दागे। मानिए, यूक्रेन के प्रचंड ड्रोन प्रहार से पश्चिमी रूस का रिजान इलाका धधकने लगा। मिलिट्री बेस से ऑयल डिपो तक आगजनी तबाही का मंजर दिखाई देने लगा। लेकिन यूक्रेन ने 26 जुलाई की सुबह क्रीमिया पर अटैक एमएस टैक्टिकल मिसाइलों से जो हमला किया वो बेहद ही विनाशक था। क्योंकि यूक्रेन ने अमेरिकी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हुए दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि क्रीमिया फ्रंट पर यूक्रेन के हमलों पर लगाम लगाने के लिए रूसी नौसेना ने अजोव सागर से जंगी बेड़ों को भी क्रीमिया पोर्ट के आसपास तैनात किया है, ताकि जब यूक्रेन क्रीमिया पर अटैक करे तो उसका जवाब यूक्रेनी पोर्ट सिटी पर हमले से दिया जाए। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन क्रीमिया को टारगेट कर रहा है,
जिस तरह से पश्चिमी रूस के इलाकों को दहला रहा है, उससे साफ है कि अब ज़ेलेंस्की करो या मरो की जंग लड़ रहे हैं, जिसमें कुछ भी हो सकता है। कई महीनों से मंडरा रहा था। अरब में ऐसा जलजला आने जा रहा है जिसको रोक पाना असंभव होगा। आधी रात एक साथ कई देशों का भूभाग जलने और दहलने जा रहा है। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमले शुरू किए, लेकिन पिछले 72 घंटों में हिजबुल्लाह ने इजरायली भूभाग को जिस तरह से जलाया है, वही अरब तबाही का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है।